इस टॉपिक का ये लास्ट, इस चैप्टर का ये जो हम लोग स्टार्ट किए हैं फर्स्ट चैप्टर, उसका ये लास्ट टॉपिक है। ऐतिहासिक पुरातात्विक साक्ष्य है। पुरातात्विक साक्ष्य में हम अगर देखें तो 1400 ईस्वी पूर्व जो है एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, और ये अभिलेख प्राप्त हुआ है बोगाज कोई से प्राप्त हुआ अभिलेख। और इस पे इंद्र, वरुण, मित्र और नसत्य देवताओं का उल्लेख है, वैदिक देवताओं का जो अभिलेख प्राप्त हुआ है हमें। बोगाज कोई से जो अभिलेख प्राप्त हुआ उसमें वरुण, इंद्र, वरुण, मित्र, नसत्य, जिसको हम अश्विनी कुमार भी कहते हैं, अश्विनी कुमार, तो इन देवताओं को उल्लेख मिलता है हमें। इससे ये प्रमाणित होता है कि वैदिक धर्म सबसे प्राचीन है। जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य में मिलता है वैदिक धर्म के बारे में मिलता है। इस वैदिक धर्म जो ये, और इसमें भी इंद्र, वरुण, मित्र, नसत्य, इनका उल्लेख ज़्यादा मिलता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा ऋचाओं का निर्माण किया गया वो इंद्र के लिए किया गया है। 250 ऋचाओं का निर्माण किया गया है। तो ये हुआ बोगाज कोई अभिलेख है। इसके बाद अगर हम देखें ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में, तो स्थान आता है यवन राजदूत हेलियोडोरस का। यवन राजदूत हेलियोडोरस, इसका जो वेशनगर विदिशा अभिलेख है, वेशनगर जो विदिशा का गरुण स्तंभ लेख है, उसमें भागवत धर्म के बारे में जानकारी मिलती है कि भागवत धर्म किस तरह से मध्य भारत में फैला। वेशनगर को विदिशा भी कहते हैं। और यहाँ से जो स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है वो उसका नाम है गरुण स्तंभ। इस गरुण स्तंभ में मध्य भारत में भागवत धर्म के विकसित होने या उसके फैलने का प्रमाण मिलता है हेलियोडोरस के विदिशा अभिलेख से भागवत धर्म का।
ठीक है दोस्तों। और इसके बाद अगर हम स्थान देखें तो हाथी गुफा अभिलेख का जिक्र आता है। हाथी गुफा अभिलेख में सबसे पहले भारतवर्ष का प्रमाण मिलता है। जैसे भारतवर्ष का जो उल्लेख मिलता है वो हमारे पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में मिलता है, ऐतिहासिक ग्रंथों में। लेकिन अगर लेख की बात करें, स्तंभ लेख या शिलालेख, तो हाथी गुफा जो अभिलेख है वहाँ से उसमें सबसे पहले कहीं अगर भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है तो वो हाथी गुफा से, हाथी गुफा अभिलेख जो प्राप्त होता है हमें। भारतवर्ष का नाम जो सबसे पहले मिलता है वो है हाथी गुफा अभिलेख से। और हाथी गुफा अभिलेख किसके शासनकाल का है? ये कलिंग राज खारखेल के समय का है। कलिंग राज खारखेल के समय का है। लेकिन इसमें तिथि नहीं दी गई है, किस डेट को है, कब लिखा गया है यह अभिलेख, तिथि का वर्णन नहीं। ये तिथि रहित अभिलेख है, यूं कह सकते हैं तिथि रहित। और उसके बाद अगर हम देखें जो हमारे पुरातात्विक साक्ष्य हैं तो यह स्थान आता है हमारा भानुगुप्त का जो एरण अभिलेख है, एरण अभिलेख ये भानुगुप्त के समय का है। इसमें सती प्रथा का सबसे प्रथम साक्ष्य मिलता है। यहाँ से ये मालूम होता है कि सती प्रथा कब प्रारंभ हुआ था। सती प्रथा का प्रारंभ जो है, सती प्रथा का जो उल्लेख मिलता है वो भानुगुप्त के एरण अभिलेख से सबसे पहले मिलता है यहाँ से। ठीक है। इसके बाद स्थान आता है स्कंदगुप्त का जो भीतरी अभिलेख है। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से भारत पर होने वाले हूण आक्रमण का उल्लेख मिलता है। हूण आक्रमण कब हुआ, कैसे हुआ, इसकी जानकारी स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से मिलता है। हूण आक्रमण
ठीक है दोस्तों, तो इतना महत्वपूर्ण है। स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख जो है हूण आक्रमण के बारे में हमें जानकारी देता है। उसके बाद अब आती है बारी सिक्कों की। आहत सिक्के, आहत सिक्कों को जो है ऐतिहासिक ग्रंथों में इनको करसापण कहा जाता था। आहत सिक्कों का तात्पर्य है ऐसे सिक्के जिनको आहत करके बनाया जाता था। प्राचीन काल में जैसे इस समय जो सिक्के बनाए जाते हैं एडवांस हैं, बिल्कुल बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं, ढाल करके बना दिए जाते हैं, लेकिन उस समय इतनी फैसिलिटी नहीं थी, इतना साइंस डेवलप नहीं था। तो कुछ मोहरें, जैसे कुछ कठोर धातु की मोहरें बनाई जाती थी और कुछ मुलायम सॉफ्ट धातु के जो सिक्के थे उनके ऊपर ठप्पा या मुहर लगा दिया जाता था। जैसे कुछ हार्ड चीज़ें हों उसके ऊपर उसको तेज़ी से उसके ऊपर प्रेस कर दिया जाता था, उसके ऊपर कुछ अंकित हो जाता था, चाहे डेट हो या किसी शासक का चित्र हो या कुछ चीज़ें हों, जैसे कि किसी जानवर का चित्र हो, तो वो सिक्का का रूप ले लेता था। इसीलिए उसको आहत सिक्के कहा जाता था, क्योंकि वो आहत करके बनाया जाता था सिक्कों के ऊपर। और इन्हीं को जो है धर्मशास्त्रों में या धर्म ग्रंथ, प्राचीन जो हमारे ग्रंथ हैं उनमें करसापण कहा जाता था। ठीक है, करसापण इनको कहा जाता था। ठीक है, और सिक्कों पर जो लेख लिखने का कार्य प्रारंभ किया वो सबसे पहले यवन शासकों ने किया। यवन शासकों ने सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य प्रारंभ किया। ठीक है, यवन शासकों ने सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य प्रारंभ किया। प्राचीन काल से ऐसे सिक्के मिले हैं जिन पर समुद्रगुप्त का वीणा बजाते हुए चित्र अंकित है। तो इन सिक्कों से हमें क्या जानकारी मिलती है? इस तरह के सिक्के जिन पर समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए अंकित है, उनसे हमें यह जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त कला प्रेमी था। ठीक है, समुद्र को वीणा बजाते अंकित है कुछ सिक्कों पर, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये कला प्रेमी था। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा। अब हम लोग आगे चलते हैं, लेकिन एक बार फिर से आपको मैं रिमाइंड करा दे रहा हूँ सारी चीज़ें। पुरातात्विक साक्ष्यों में बोगाज को ये अभिलेख जो मिला है, इसमें वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र, नसत्य का उल्लेख मिलता है, जिससे ये प्रमाण मिलता है कि वैदिक धर्म सबसे प्राचीन था। ठीक है, यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेस नगर अभिलेख से बेस नगर के विदिशा अभिलेख के गरुण स्तंभ से हमें भागवत धर्म का उल्लेख मिलता है कि भागवत धर्म मध्य भारत में किस तरह से विकसित हुआ। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछता है कि हेलियोडोरस, कई चीज़ें क्वेश्चन बन जाता है, हेलियोडोरस से संबंधित अभिलेख कौन सा है? ये बेस नगर का विदिशा या गरुण स्तंभ है, ये क्वेश्चन बनता है।
हाथी गुफा से भी क्वेश्चन बनता है कि किसके समय का था, तो कलिंग राज खारखेल के समय का था। एरण अभिलेख से क्वेश्चन बनता है किसमें सती, ये क्वेश्चन बनता है कि सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है, तो ये भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है। ये पूछ दिया हूण आक्रमण का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो ये स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख। बाकी आज सिक्कों कर सांपड़ कहा जाता है यौन शासकों। और ये पूछा जाएगा कि सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किस शासकों ने किया, तो ये आप बता सकते हैं यवन शासकों ने। ठीक, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कुछ अभिलेख दिए गए हैं और वो कुछ किसके शासनकाल में थे, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। सॉरी, हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राज खारखेल के समय का है। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख जो है ये रुद्रदामन के समय का है। रुद्रदामन, ठीक है, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख। नासिक अभिलेख जो है यह गौतमी बलश्री नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री के समय का है। ठीक, और जूना स्कंदगुप्त गिरनार अभिलेख जो है ये भीतरी गिरनार अभिलेख अगर हम देखें, भीतरी जूनागढ़ अभिलेख। ये स्कंदगुप्त के समय का है। ठीक है, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख। ये होल अभिलेख अगर हम देखें
तो ये पुलकेशन द्वितीय के समय का था, जिसने हर्षवर्धन को पराजित कर दिया था। ठीक है, ये होल अभिलेख। उसके बाद नंबर आता है मंदसौर। मंदसौर अभिलेख यह है मालवा नरेश यशोवर्मन के समय का। मालवा नरेश यशोवर्मन के समय का है मंदसौर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख ये प्रतिहार नरेश भोज के समय का है। ग्वालियर जो अभिलेख है वो प्रतिहार नरेश भोज के समय का है। इसके बाद स्थान आता है देवपाड़ा। देवपाड़ा का जो अभिलेख है ये बंगाल शासक विजय सेन के समय का है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन के समय का। इसके बाद स्थान आता है प्रयाग स्तंभ लेख है। ये क्या है? अभिलेख नहीं है, स्तंभ लेख है। प्रयाग स्तंभ लेख। स्तंभ का मतलब पूरा स्तंभ हो गया, एक तरह से खंभा। और इसमें जो है समुद्रगुप्त का अभिलेख, समुद्रगुप्त का मिलता है अभिलेख। समुद्रगुप्त का ये समुद्रगुप्त के समय का है। समुद्रगुप्त के समय की जानकारी मिलती है इसमें। ठीक है, तो ये हमारा था अभिलेख और उनके शासक। एक और है एरन अभिलेख। सॉरी,
एरण अभिलेख, और ये है भानुगुप्त के समय का। ठीक है, भानुगुप्त के समय का एरण अभिलेख। इनसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अगर कहीं अभिलेख के बारे में जानकारी हो तो इतना ही महत्वपूर्ण है। इनमें से 1-2 क्वेश्चन ज़रूर फंस जाते हैं। अगर अभिलेख से क्वेश्चन पूछा जाए तो ये पूछा जाएगा कि ये अभिलेख, यहाँ नाम दे दिया जाएगा हाथी वह अभिलेख किस के शासनकाल का है, तो कलिंगराज खारखेल या कोई भी इसमें से दे दिया जाएगा। आप इसको चाहें तो एक बार देख सकते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे आपको मैं एक बार रिपीट करा दे रहा हूँ। हाथी गुफा अभिलेख ये कलिंगराज खारखेल के समय का है। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्र दमन के समय का है। नासिक अभिलेख ये गौतमी बलस्त्री के समय का है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख ये स्कंदगुप्त के समय का है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय के समय का है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन के समय का है। ग्वालियर अभिलेख ये प्रतिहार नरेश भोज के समय का है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन के समय का है। और प्रयाग स्तंभ लेख है ये समुद्र के गुप्त के समय का है। और एरण अभिलेख भानुगुप्त के समय का है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त हुआ। ये चैप्टर इसकी 2 वीडियो हैं। पहला पार्ट हो चुका है, दूसरा है इतिहास जाने के स्रोत हम पढ़ा रहे थे, जिसमें ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।